हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग पंडित। तो इस वीडियो में हम आए हैं रेड फोर्ट। जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से पता चल रहा होगा, तो हमने रेड फोर्ट की ट्रिप की और इसके अंदर मैं और मेरा फ्रेंड कुलदीप था। तो हमने आपको पूरा ओवरव्यू देने की कोशिश की है, जिसके अंदर हम आपको सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज़। ये व्लॉग रेड फोर्ट के लिए है, पूरा डेडिकेटेड। तो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। हो गई है और हम आपको टिकट दिखाते हैं। टिकट कुछ स्लिप लाइक है, कोई टोकन सिस्टम नहीं है, स्लिप है और 50 रुपीज़ ईच है विदाउट म्यूज़ियम। और अगर आपको म्यूज़ियम लेना है तो 80 रुपीज़ की पड़ती है। तो ये कुछ ऐसी दिखती है और आपको इसको सेफ रखना है अपने पास। मेट्रो लाल किला पड़ती है, जो कि वॉलेट लाइन पे है। आप आराम से वॉकिंग डिस्टेंस करते हुए आ सकते हो लाल किला में। और लाल किले का जो टाइमिंग है वो है 9:30 टू 4:30। वैसे 5 PM तक खुला रहता है। 5 PM तक आप पूरा विज़िट कर सकते हो म्यूज़ियम, उसके बाद बंद हो जाता है। और हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं, तो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे बैग सिस्टम था। सो अगर आप बैग लेके आए हो तो आपको बैग जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं था बैग लेके जाना अंदर। तो उसके लिए कोई प्राइस नहीं था। अगर आप अपने से कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ऐसा सिस्टम था। तो हम लोगों ने बैग जमा करवाया। मैं लेके गया था बैग, तो मैंने बैग जमा करवाया। लाइन बहुत लंबी थी बैग की भी और एंट्रेंस की भी। सो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और अंदर घुस एंट्रेंस क्रॉस करके हम लोगों ने चेकिंग करवाई और चेकिंग करवा के हम अंदर घुसे। जहाँ पे बहुत बड़ा दरवाज़ा बना हुआ था, जहाँ से एंट्रेंस थी अंदर की साइड रेड फोर्ट के अंदर। और वहाँ पे 2 कैनल रखी हुई थी, तोपें। और उन तोपों के सामने लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे बहुत सारी। और हम लोगों ने भी देखा और हम लोग वेट किया हमने, बट हम ले नहीं पाए। गेट से अंदर घुसते ही हमें एक और छोटा गेट दिखा और बहुत ही बड़ा गेट बना हुआ था, जहाँ से लोग एंट्रेंस कर रहे थे अंदर की साइड। और यहाँ पे लोग फ़ोटो खींच रहे थे और यहीं पे वॉशरूम, वहाँ रेड फोर्ट के बारे में लिखा हुआ था। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो भी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। फिर हम लोगों ने जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है वहाँ से एंटर किया अंदर की साइड। घुसते ही मार्केट थी, जहाँ पे सामान था लेडीज़ का। बहुत सारा सामान पड़ा था, जैसे ज्वेलरीज, पेंटिंग्स एंड और घर का सामान लाइक कारपेट्स। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। क्लोथ्स थे पहनने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लड़कियों के लिए भी था और लेडीज़ के लिए तो बहुत था यहाँ पे। और ज़्यादातर लड़कियों के लिए ही था, लड़कों के लिए भी थी यहाँ पे। रिस्ट वॉचेस एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो आप लोग देख सकते हो और ख़रीद सकते हो यहाँ से। यहाँ पे वेरी चीप प्राइस मिल रही थी, इतना कॉस्टली नहीं था। सो हमने देखा और हम आगे चल सीधे चलते चलते आगे जाते ही आपको नौबत खाना देखने को मिलेगा, जो कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा गेट बना हुआ था, जहाँ से राजा जाते थे। और नौबत खाना वहाँ पे लिखा हुआ था, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन थी, आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ फिर नौबत खाना के सामने ही दीवाने आयम, जो कि दरबार था राजा का, वो था। तो आप देख सकते हैं यहीं से डायरेक्ट व्यू आ रहा है और राजा के दरबार की, जो और पूरा दीवाने आयम के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से मैंने कॉर्नर से कवर करने की एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है, जिसके अंदर वहाँ पे पिलर्स लगे हुए थे, बहुत सारे पिलर थे। और उन पिलर के और वो सब रेड कलर में था, क्योंकि रेड फोर्ट है तो वो रेड में था। शाहजहाँ ने उसको रेड में रखा सारे पिलर्स को। और यहाँ पे पिलर अभी भी उनका कलर नहीं गया था, सबका कलर अभी तक इतने साल के बाद भी रेड का रेड ही है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सफ़ेद कलर का संगमरमर का बना हुआ मतलब दरबार था। दरबार जहाँ पे साजा आता था और लोगों से घुलता मिलता था। तो यहाँ से पूरा कांच से कवर कर रखा था, जिसके अंदर पूरा मतलब गेट भी बना हुआ था। मैंने पूछा गार्ड से कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं, गार्ड ने मना कर दिया, बट गेट बना हुआ था। ये अभी बना है, लेकिन वो वाला पहले बना हुआ था। सो इसी के साथ हम लोगों ने म्यूज़ियम में एंटर किया। जो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो हमने पे किए थे, हमने वो वसूल किए।
हम लोग म्यूज़ियम में सारा डिस्क्रिप्शन था, दीवारों पे पेंट किया हुआ था, मतलब सीनरियाँ बनी हुई थी बहुत प्यारी। और हम लोगों ने पढ़ा थोड़ा बहुत डिटेल में। टाइम अप होने वाला था, टाइमिंग 5 बजे तक थी, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी कवर किया। हम लोगों ने देखा और हम लोग चल दिए आगे, हम पढ़ नहीं पाए। यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स पड़े हुए थे, जो फर्स्ट तीरे और जो भाले और सब कुछ यूज़ हुए थे वो सारे थे। तो उनको सबको एक साथ संजो के रखा हुआ था म्यूज़ियम के अंदर। तो हम सब ने वो कवर किया म्यूज़ियम के अंदर की चीज़। और वहाँ युद्ध की पिस्टलें, चाकू, तलवार सारी चीज़ें थी। तो हमने वो सारी वेपन, पिस्टल विस्टल सब कुछ, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने मतलब स्टोर करके रखी हुई है अभी तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आके और एक एक चीज़ नोटिस कर सकते हो जो हम लोगों ने नोटिस की। तो बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग नेक्स्ट म्यूज़ियम में गए। वहाँ पे 4-5 म्यूज़ियम थे और कुछ म्यूज़ियम अभी नए बने हैं और कुछ म्यूज़ियम पुराने हैं। तो ये वाला म्यूज़ियम है उसको लेकर, क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग को लेकर। सो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन है इस वाले म्यूज़ियम में। तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए। और हम लोगों ने भी देखा, यहाँ पे बहुत बड़ा सा बना हुआ था कुछ, तो हमने पढ़ा और समझा। इसके अंदर शहीदों के नाम लिखे हुए थे, सारे जो शहीद हुए उन सब के नाम लिखे हुए थे, हत्याकांड जो भी हुआ था। तो यहाँ पे लिखा हुआ था हत्याकांड जलियांवाला बाग एक जलिया करके। तो जलियांवाला बाग के बारे में था पूरा। तो उसके अंदर जो भी हुआ था यहाँ पे पूरा हमने कवर किया, जो सबके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। एक म्यूज़ियम में ये था जलियांवाला बाग के बारे में। तो नेक्स्ट म्यूज़ियम में क्या हुआ वो बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट म्यूज़ियम था भारत माता जी का। भारत माता के ऊपर म्यूज़ियम था ये, जिस पे एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई हुई थी भारत माता की। और उस पेंटिंग के आसपास जो भी शहीद थे उन सब के फ़ोटोज़ बनी हुई थी। सुभाष चंद्र बोस, इन सब की फ़ोटोज़ थी। उन सब फ़ोटोज़ में हम लोगों ने सारी फ़ोटोज़ को कवर किया। एंड साथ ही साथ हमने शहीदों की स्थान पे गए जहाँ पे ट्रिब्यूट दिया हुआ था शहीदों को। जितने भी शहीद थे उन सब के लिए वहाँ पे एक दिया जला रखा था। उस दिया मतलब बेसिकली लाइट थी, वो लाइट के ऊपर दिया था, मतलब आर्टिफिशियल दिया था जो ब्लिंक और जल रहा था। तो वो भी बहुत अच्छा था देखने में। तो हमने वो भी कवर किया इस वीडियो के अंदर, जो कि शहीदों के लिए था। हमने देखा और हम थोड़ा हुमस थी इस वाले रूम में, बिकॉज़ एसी चल नहीं रहा था, एसी था नहीं उसके। फिर हम नेक्स्ट म्यूज़ियम में गए जो कि आज़ादी के दीवाने थे, जो काला पानी की सज़ा देते थे। तो उनको मतलब कैसे टॉर्चर किया जाता था वहाँ पे एक जेल के अंदर। तो उनके ऊपर था ये वाला म्यूज़ियम, जहाँ पे उनको कैनल के साथ बांध के उनको मारा जाता था, उनसे हथियारों से, जैसे कॉर्डों से, और उनसे मारा जाता था उनको। और वो कहाँ स्थान पे था, कोलकाता में कहाँ था स्थित, तो वो भी दिखा रखा है इस मैप के अंदर कि काला पानी की सज़ा जब देते थे तो उनको कहाँ देते थे, सेंट्रल जेल कहाँ थी। तो मैप बना रखा था और जो जिनको सज़ा मिली है उन सब के बारे में लिखा हुआ था कि उन सबको सज़ा मिली थी वहाँ के लिए, जो हिंदुस्तानी थे जिन्होंने बगावत की थी, उन सबको सज़ा मिली थी। तो 1958 के आसपास ये हुआ था। ये यहाँ पे कैसे उनको बांध के रखा जाता था, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करते थे वो लोग मारने के लिए, और क्या उनको देते थे। और उनको एक बोरी टाइप का पहना के रखते थे, वो भी है यहाँ पे, एक बोरी पहनाते थे उनको। वो भी हमने कवर की। और हथकड़ियाँ पहनाते थे, हथकड़ियाँ हैं और सब कुछ था यहाँ पे। जेल बना रखी थी ये, सेंट्रल जेल। लास्ट म्यूज़ियम यही था, तो हमने सारे म्यूज़ियम कवर किए और लास्ट में हम ज्ञानीज़ गए और वहाँ पे हमने फ़लूदा खाया, जो कि बहुत फेमस है वहाँ पे चांदनी चौक में। आप जाइए और खाइए, बहुत ही यम्मी फ़लूदा बनाता है वो, रबड़ी फ़लूदा। इसके अंदर सब कुछ है, बादाम,
अभी तो मुंह में पानी आएगा, पहले वो तो पता है सीन क्या क्या इसके अंदर फलूदा है बेसिकली, और इस फलूदे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बादाम, फलूदा, फलूदा, आइसक्रीम, आई हो गया है। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे खाना। इसी के साथ हमने पूरी वीडियो दिखा दी आपको, हमने पूरा रेड फोर्ट आपको घुमा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी और हम मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।